देखो अब आप यहाँ पर उस सवाल को पढ़ पा रहे होंगे, मैं यहाँ फोन में उस सवाल को पढ़ता हूँ, ठीक है। देखो सवाल क्या बोला गया है कि एक फिगर आपको दिखाई गई है और सवाल आपको बोला कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड्स, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मास को रख दिया गया है और ये जो प्लेटफॉर्म है इस मास के साथ साथ बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ g/2। तो बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विल बी। ये सवाल आपको पूछा गया है। देखो सवाल बहुत बढ़िया है भाई साहब, और सवाल पूछा गया 2019 के मेंस में, है ना। तो सवाल बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो आराम से और एक बार देखो कि क्या कहता है सवाल। देखो देखो, ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी भाई साहब, खुद से करने की आदत डालो। चलो करा तुमने, मैं कराऊं अब इसको। देखो सुनो, तो सवाल कुछ इस प्रकार से बोला गया क्या कि ये है एक हमारे पास प्लेटफॉर्म, बोला जी बहुत बढ़िया, और ऊपर रखा हुआ है एक तो डब्बा, ओके, और डब्बा है m मास का, ठीक है जी। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम शुरू में था रेस्ट पर और उसके बाद ये जा रहा है ऊपर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, ठीक है जी। पक्का यही सवाल है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो अगर ये m मास का है ना, तो देखो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg, और ऊपर जो लग रही होगी वो लग रही होगी नॉर्मल। तो इतनी बात तो अपने को समझ आ गई, बोला सही बात है ना बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, तो बेटा अगर ऊपर की तरफ अगर ये डब्बा एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स भी तो लगेगा। इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं? और मैंने आपको ये बात भाई साहब एनएलएम में बहुत अच्छे से क्लियर करके बताई है कि जिस दिशा में सिस्टम एक्सेलरेट करता है, सूडो फोर्स उसके बिल्कुल अपोजिट दिशा में लगता है। और कितना लगता है? मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन से जिससे वो डब्बा आगे एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो बात समझ आ गई? तो अगर ये m मास अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो लगेगा बिल्कुल नीचे। बोलो बात समझ आ गई? और कितना लगेगा? डब्बे का ही मास और मल्टीप्लाइड बाय वो एक्सेलरेशन जिससे वो आगे एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो बात समझ आई? अब सुनो, क्या डब्बा हवा में उड़ा? बोला नहीं। कि जमीन में धसा? बोला नहीं। तो अगर हवा में उड़ जाता मतलब ऊपर के फोर्स ज्यादा, नीचे धस जाता मतलब नीचे के फोर्स ज्यादा, पर ना तो हवा में उड़ा और ना तो जमीन में धसा। इसका मतलब कि ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नीचे के तरफ वाले फोर्स। बोलो बात समझ आई? तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ गई ना बेटा, वो कितनी आ गई? 3/2 mg। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात तो अपने को समझ आती है। बोलो आती है क्या? एकदम पक्का। अब मेरी बात सुनो, जिस एक्सेलरेशन से ये डब्बा एक्सेलरेट कर रहा है वो है g/2, मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सुनिए मेरी बात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कहती है ना, वो ये कहती है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और डब्बा हम लोग देखेंगे कि t0 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर चुका है ना। t0 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर चुका है वो मैं अब निकालना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिए, तो s इज इक्वल टू 1/2 और एक्सेलरेशन की जगह पे g/2 और इनटू t0 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया g और साथ में t0 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो देखिए जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और नॉर्मल भी ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, और cos 0 1 होता है, तो वो cos थीटा वाली टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो वर्क डन है वो डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है? वो है 3/2 और साथ में mg, और साथ में डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? वो है g और साथ में t0 का स्क्वायर और बाय 4। तो बेटा जो वर्क डन है वो आ गया 3/8 और m और g स्क्वायर और साथ में t0 का स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बात समझ आ गई? आमतौर पर बच्चा क्या करता है ना, वो इस सूडो वाले फोर्स को लेना भूल जाता है और उसका ये mg/2 की जगह यहाँ पर mg आ रहा होता है ना, और फिर यहाँ पर आंसर में वो 1/4 अपीयर करता है, तो आंसर फिर गलत हो जाता है। बोलो बात समझ आ गई? पर आंसर वाकई में क्या है? 3/8 m और g स्क्वायर और साथ में t0 स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ये तो ऑप्शन मैच कर गया अपना बी ऑप्शन। बोलो बात समझ आई कि नहीं? पक्का? चलो आओ इसका बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।